नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का हमारे एक और जीके के नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल, एमटीएस कुछ भी, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी में ये भी प्रश्न पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है, तो 2025 में आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें 20 से अधिक क्वेश्चनों को मैंने रखा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने कौन सा प्रश्न किया था? यहाँ तक किया था। कहाँ तक? हाँ, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए? तो 9 राज्य मैंने बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कौन सा था। वेदों की कुल संख्या, ये भी शायद बता दिया था, 4 होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, अगला देखें। भारत के कौन से राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो पहला है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। तो देखिए, भारत के कौन से राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? पहला बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड या चौथा राजस्थान। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश होगा। राजस्थान, सॉरी, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश को ही शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा कह रहा है। अगला प्रश्न देखें, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ठीक है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? क्या मिजोरम में है, या उड़ीसा में है, या गोवा में, या पश्चिम बंगाल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा। जो चिल्का झील है वो हमारा उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और 1028 सूक्त, हाँ, 1028 हैं, हाँ। और ऋग्वेद के मंडल की बात करें तो क्या 5 है, 6 है, 8 है या 10 है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, 10 होगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अब ये ऋग्वेद तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्राचीन वेद है। ठीक है, यजुर्वेद भी नहीं होगा, सामवेद भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। सबसे नया वेद हमारा अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और जो संगीत का वर्णन मिलता है वो कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक है, और जादू टोना जो होता है वो अथर्ववेद में है। ठीक है, जादू टोना टोटका जो भी है वो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर की बात करें तो ये किसका शिष्य था? क्या अरस्तू का था, या प्लूटो का, या चाणक्य का, या सेल्यूकस निकेटर? तो जो इसका राइट आंसर होगा अरस्तू। सिकंदर जो शिष्य था वो अरस्तू का शिष्य था। ठीक है, और जो सेल्यूकस निकेटर था ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर का ये कौन था? सेनापति। कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न देखिए, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो क्या अरस्तू हैं, या अल्बर्ट आइंस्टीन है, या चार्ल्स बेबेज, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा अरस्तू, ऑप्शन नंबर ए। जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तू को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या करा है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? क्या मैकुलन ने की थी, या बेटिंग ने की थी, या हेनीमैन ने की थी, या फंक ने की थी? तो जो विटामिन की खोज की थी वो ऑप्शन नंबर डी, फंक ने की थी। ठीक है, विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, या भगत सिंह ने, या सुखदेव, या राजगुरु? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को एक ही जगह, मतलब एक ही टाइम पे फांसी दी गई थी। ठीक है, इन तीनों को साथ ही फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही दिया था। शहीद ए आजम भगत सिंह।
अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? क्या 1764 में हुआ था, या 1576 में, या 1757 में, या 1526 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, असम की राजधानी है, ठीक है, असम की राजधानी कौन सी है? क्या कोहिमा है? ये तो मिजोरम की है शायद, हाँ ये मिजोरम की है। ठीक है, क्या कोहिमा है या रायपुर है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है। ठीक है, एक क्या चंडीगढ़ है? चंडीगढ़ जो होती है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, और ये साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल 8 हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है। कोहिमा मैंने आपको बताया ये मिजोरम की राजधानी है। ठीक, जो रायपुर है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के दोनों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, और ये साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर क्या भारत में स्थित है? नहीं, भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो तिरुचिरापल्ली ऐसा कुछ नाम है, तिरुचिरापल्ली मंदिर जो है वो भारत में है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर वही है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है भारत के राज्य तमिलनाडु में। ठीक है, तिरुचिरापल्ली क्या कनाडा में है? नहीं, ये भी नहीं होगा भारत का, ये तो भारत का मैंने बताया। दुबई में नहीं, कंबोडिया इसका राइट आंसर होगा। कंबोडिया, कंबोडिया में इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट। और वो कौन सा मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर? वो तो कंबोडिया में है, लेकिन वो कौन सा है? वो है हमारा अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर, जहाँ पे पूजा किसकी होती है? विष्णु भगवान की। ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा होती है, और उससे किसने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो उसका नाम है सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट में है, जहाँ पर जिसकी पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति आप लोग जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और जो उसकी हाइट है वो क्या 156 मीटर ही नहीं, 158 मीटर नहीं, 255 मीटर भी नहीं, तो उसका राइट आंसर होगा 240 मीटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका ऊंचाई जो है 240 मीटर है, और ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो क्या बाणभट्ट को कहा जाता है, या वेनसॉन्ग को, या हर्षवर्धन को, या बाबर को? तो जो इसका राइट आंसर होगा वेनसॉन्ग को नीति का पंडित कहा जाता है। इसे नीति का पंडित भी कहते हैं। इसकी एक बुक का नाम है CUकी। यह जो वेनसॉन्ग था ये हर्षवर्धन के दरबार शासनकाल में आया था, भारत मतलब उसके दरबार में आया था। ठीक है, और इसे नीति का पंडित भी कहते हैं वेनसॉन्ग को। इसे शाक्य मुनि भी कहते हैं, और एक और यार याद नहीं आ रहा है, एक चीज़ और उसको कहते हैं। इसकी बुक का नाम है CUकी। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दरबार में, या तो ऐसा भी कह सकते हैं यह भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, या यह हर्षवर्धन के दरबार में यही आया था। वेनसॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कौन सा कह रहा है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन सी थी? जो भारत में उपासना की जाने वाली फर्स्ट मूर्ति कौन सी थी? क्या वो बुद्ध की थी, भगवान गौतम बुद्ध, या भगवान विष्णु, या भगवान शिव, या इंद्रदेव की? तो जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की थी, महात्मा बुद्ध की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, ऋग्वेदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? क्या अग्निदेव थे, या इंद्रदेव थे, या सूर्यदेव, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा इंद्रदेव।
ऋग्वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो इंद्रदेव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कौन सा क्या कह रहा है हमारा। दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। दशराग्य ऐसे लिखाएगा, ये गलत लिखा गया है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, क्या 7वें में मिलता है या 5वें में या 6ठे में या 9वें में। तो इसका राइट आंसर होगा 7वें में। दशराग युद्ध का जो उल्लेख है वो 7वें मंडल में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न देखें, ऋग्वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, क्या शहरी थी या ग्रामीण थी या आदिवासी थी या इनमें से कोई नहीं। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो जो इसकी सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो जो उसकी सभ्यता थी उस समय वो थी शहरी। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उसी को कहते हैं ना, इंडस सिविलाइजेशन। तो जो ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो उसकी जो मतलब सभ्यता थी वो ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी थी। अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी, देखिए अगला प्रश्न आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, क्या शहरी थी या ग्रामीण या आदिवासी। तो इसका राइट आंसर होगा शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, हमारी शहरी थी। ग्रामीण तो वो वाला बता दिया आपको, ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, क्या सीमेंट से है या दूध से है या झींगा से है या अंडा उत्पादन से है। तो जिसका राइट आंसर होगा श्वेत उत्पादन दूध से है। श्वेत क्रांति जो हमारा दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो क्या ऋषभदेव थे या नेमिनाथ थे या पार्श्वनाथ थे या सिद्धार्थ थे। तो उसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, क्या श्रीगुप्त के थे, नहीं, गुप्त वंश के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, श्रीगुप्त को। क्या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम या घटोत्कच। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे आज के सभी क्वेश्चन आज ख़त्म हो गए हैं। तो कल से मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने वीडियो बनाया है उसकी प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी रीजनिंग की भी शाम की वीडियो आती है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।